वेलकम टू कटरा। तो दोस्तों टाइम की बात करूं तो ठीक 2:02 हो रहे हैं। तो लगभग 8 घंटे में आप दिल्ली से कटरा पहुंच सकते हैं अगर आप नॉन स्टॉप आते हैं ड्राइव करके। तो जय माता दी दोस्तों, फिलहाल पहुंच चुके हैं हम गेट पे और अब करेंगे हम यहाँ से चढ़ाई शुरू। और फिलहाल हमें वैष्णो माता के गेट पे और बढ़ते हैं आगे के लिए और आपको दिखाते हैं। और हम पहुँच गए और हमें लगे 55 मिनट। 55 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए दोस्तों। तो पहुँच गए हैं भवन दोस्तों। 1.5 घंटा लगा अर्धकुंवारी से और 2.5 घंटा लगा नीचे से। पहुँच गए हैं हम भवन। दोस्तों मात्र 40 मिनट में हम आ गए नीचे से भैरव बाबा और फाइनली भैरव बाबा हम पहुंच गए हैं। तो दोस्तों 12 बजने में 7 मिनट है और हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। तो फाइनली मैंने आपको जैसे बताया 9 घंटे 20 मिनट में हमने पूरी यात्रा कर ली। आपको बेस्ट रूट दिखाया है। आप आया अर्धकुंवारी ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप हिमकोटी मार्ग से जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों हमने बहुत सिंपल सिटी से ये पूरा वीडियो आपको बना के दिखाया, दिल्ली से लेकर कटरा तक और फिर कटरा से भवन तक का। और आपको पूरा आने जाने का एक एस्टिमेट दे दिया कि कितना समय लगता है। हमने क्या खाया वो भी आपको बता दिया और क्या अमाउंट है वो भी सब बता दिया। तो दोस्तों महादेव पार्किंग पे हमने गाड़ी लगा दी है और मात्र 2 घंटे लगे हमें। और सामने है द्वार, एंट्री द्वार। तो मात्र 2 घंटे लगे हमें कटरा से शिवखोड़ी तक आने में। रास्ते की बात करूँ तो दोस्तों सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर रास्ता बढ़िया है और बाकी उसके बाद रोड तो है मगर गड्ढे बहुत हैं। फाइनली घोड़ा स्टैंड तक तो हम पहुँच ही गए हैं और वो हमारे घोड़े वाले भाई नीचे जा रहे हैं खड़े करने के लिए। मुझे लगता है मुश्किल से 30-40 मिनट ही लगे होंगे मैं यहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ से एंट्री है, एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा शिवखोड़ी का पूरा ब्लॉग। जो हमारे एक भाई था वो काफी दिन से हमें मैसेज कर रहा था, जम्मू कश्मीर से ही था वो काफी दिन से हमें कह रहा था शिवखोड़ी का ब्लॉग बना के दिखाओ। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। एक बार आप यहाँ पे आइएगा जरूर। और रास्ता मैंने आपको कटरा से दिखाई दिया पूरा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। अब मैं यहाँ से आपको जम्मू का डायरेक्ट रास्ता दिखाऊंगा कि अब यहाँ से हमें वापस कटरा जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जम्मू चले जाएंगे। तो मैं बेस्ट रूट दिखाता हूँ अब आपको यहाँ से जम्मू का। दोस्तों मामाअर्थ के कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपसे बताना चाहूँगा। ये है मामाअर्थ की हनी मलाई नॉरिशिंग कोल्ड क्रीम। इसमें हनी और मलाई मिक्स है। जैसे कि आप लोग जानते हैं सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और डल हो जाती है। अगर आप इस क्रीम का डेली यूज़ करेंगे अपने फेस पे तो ये डीपली जाकर हमारे ड्राइनेस को ख़त्म करेगी और चेहरे पे ग्लो लाएगी। और दोस्तों इस क्रीम का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि हम इसे फेस के अलावा पूरी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी। तो इस क्रीम को आप मामाअर्थ की वेबसाइट, मामाअर्थ की ऐप, अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल और साथ ही में दोस्तों अपने नियर बाई मामाअर्थ स्टोर से भी खरीद सकते हैं। मामाअर्थ ने अपने स्टोर्स ओपन कर दिए हैं। आप गूगल पर सर्च करके नियर बाई अपने स्टोर से भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे दिए हुए कूपन का यूज़ करेंगे जो है मट्टू 2022 तो आपको इस क्रीम पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप जानते ही हैं दोस्तों मामाअर्थ पूरी तरीके से प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट है और ये इंडियन प्रोडक्ट है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे।
आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। कटरा के लिए लेफ्ट दोस्तों यहाँ से, और श्रीनगर के लिए भी लेफ्ट। और हम हैं अभी उस चौराहे पे जहां से दिल्ली से आते वक्त हम राइट होके कटरा के लिए चले गए थे। तो हाईलाइट तो आपने देख ही ली होगी सारी कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको। फिलहाल यहाँ पे 3:50 हो चुके हैं, सॉरी 55 मिनट हो चुके हैं, और हम हैं जम्मू के आउटर पे, और हम दिल्ली के लिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आधे घंटे बाद दोस्तों हमें 36 घंटे हो जाएंगे दिल्ली से निकले हुए। और आपने देखा ही है, हमारी पूरी सीरीज देखी है कि हमने माता वैष्णो देवी और उसके बाद शिव खोड़ी का ब्लॉग बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि क्या हम 48 घंटे में सब कवर करके दिल्ली पहुंच सकते हैं। जम्मू हमने क्रॉस कर दिया है और यहाँ से लगभग मेरे ख्याल 600 किलोमीटर के आसपास होगा दिल्ली, 500 कुछ किलोमीटर। तो मेरा दिखाने का मकसद इस वीडियो को ये था कि वापसी जब हम जाएंगे तो ये हाईवे कितना सेफ है रात को, और दूसरा क्या हम 48 घंटे से पहले दिल्ली पहुंच सकते हैं नॉर्मल स्पीड में। तो मैं नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी को दौड़ाऊंगा ज्यादा। तो ये वीडियो मैं शॉर्ट रखूंगा और मेन पॉइंट्स पे जहां मैं पहुंचूंगा, जैसे जालंधर पहुंचूंगा, सांबा पहुंचूंगा या मैं पठानकोट पहुंचूंगा, तो मैं आपको बताता रहूंगा कि इस समय मैं यहाँ हूँ, इस समय मैं यहाँ हूँ, कहाँ हमने रास्ते में खाना खाएंगे या कहाँ हम नाश्ता करेंगे, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर जब दिल्ली हम पहुंचेंगे तो एंटर होने के बाद दिल्ली, तब मैं आपको बताऊंगा कि हमें कितना समय लगा यहाँ से वहां तक पहुंचने में, जम्मू से दिल्ली तक पहुंचने में। तो एक आइडिया हो जाएगा। एक आइडिया के लिए मैंने आपको ये वीडियो बना रहे हैं हम दोनों भाई, क्योंकि कई मेरे भाई कहते हैं कि आप वापसी का वीडियो नहीं बनाते, आप वापसी कैसे पहुंचते हो, कब पहुंचते हो। तो ये वापसी का एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग देखिएगा इस वीडियो को। तो फिलहाल हमने जम्मू क्रॉस कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों 4:45 हो गए हैं और हम सांबा पहुंच गए फिलहाल। और आप देखिए यहाँ पे जाम चल रहा है बहुत ज्यादा, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। और गोलू ये ले रहा है सामने से, और ये खाएंगे अब दोनों भाई हम, और 10-15 मिनट का एक ब्रेक लेके फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल है हम सांबा में। तो भैया जो हमने खाया ये 20 रुपए प्लेट था, और इतना जबरदस्त होता है ना दोस्तों। कभी सांबा अगर अपनी गाड़ी से आप इधर से निकलो ना, तो जरूर खा के देखना एक बार, आप भी तारीफ करोगे। बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया। हर चीज दाल से रिलेटेड होती है, दाल की बनी होती है, कोई इस दाल की कोई उस दाल की, तो बहुत बढ़िया चीज होती है। तो कभी खा के देखना दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। तो फिलहाल सांबा हमने क्रॉस कर दिया और टाइम है 5:08। तो 1 घंटा अप्रॉक्स हो गया हमें, जाम की वजह से हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जम्मू से लेकर पठानकोट तक ना ये हाईवे हाई स्पीड नहीं है। बेशक रोड अच्छी बनी हुई है, मगर बाइक वाले कहीं से भी एकदम से लेफ्ट राइट से आ जाते हैं। तो हॉर्न देके चलना, कहीं भी आपको दिखे ना कि आगे चौराहा आ रहा है तो हॉर्न देके चलना, थोड़ा अलर्ट हो जाता है सामने वाला बंदा ना। और जंगली जानवर भी आ जाते हैं, तो स्पीड रखना है 70 से 80 के बीच में बस। पठानकोट के बाद आप भगा लेना चाहे गाड़ी। कठुआ हम पहुंच गए हैं, और देखिए जाम पिछले 10 मिनट से बहुत जबरदस्त जाम लगा हुआ कठुआ में। देखो कितना टाइम लगता है अब निकलने में। तो 6:05 हो गए हैं और हम पठानकोट है ना भाई, पठानकोट क्रॉस कर रहे हैं। समय इसलिए लग गया, 15 मिनट का जाम एक था, और 15 मिनट हमने एक ब्रेक लिया था, और 10 मिनट का एक हवेली में ब्रेक लिया था दोस्तों। तो अगर ये ब्रेक ना लेते और ये जाम ना लगता तो हम 1.5 घंटे में पठानकोट आ जाते। मगर अभी फ़िलहाल जो स्थिति है हाईवे की, पठानकोट कठुआ से और आपका वहाँ तक जम्मू के कट तक, आपको जाते हुए भी जाम मिलने वाला है और आते हुए भी जाम मिलने वाला है, बहुत तगड़ा। क्योंकि पुल्स का काम चल रहा है, जिस वजह से नीचे की तरफ से ट्रैफिक निकल रहा है, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है फ़िलहाल। तो ये आप दिमाग में लेके आइएगा कि पठानकोट से आपको जम्मू तक पहुँचने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। अब मिलते हैं आगे आपसे जलंधर में कि हम जलंधर कितने बजे पहुंचते हैं। तो पठानकोट तो फिलहाल हमने क्रॉस कर दिया। तो दोस्तों अभी हम जहाँ थे वो था हिमाचल प्रदेश का पेट्रोल पंप। मुश्किल से 10 किलोमीटर के लिए हिमाचल प्रदेश आता है पूरे रूट पे, पठानकोट के बाद। वहाँ से आते हुए पठानकोट के बाद
और दिल्ली से आते हुए पठानकोट जब 15-20 किलोमीटर लिखा है ना कि 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, तो हिमाचल प्रदेश शुरू होता है। तो फिर जो पेट्रोल पंप पड़ते हैं ना, वहाँ डीजल का बहुत फ़र्क है रेट का। 82 रुपये लीटर है और मैंने गाड़ी फुल कराई है अपनी यहाँ से। तो अगर लोकेशन चाहिए हो आपको पंप की, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लोकेशन ऐड कर दूँगा, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। अगर आप डीजल गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बेनिफिट होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो लोकेशन मैं नीचे आपको सेंड कर दूँगा। तो आपको बताना चाहूँगा, ये आपका पठानकोट से लेकर जालंधर के बीच का जो हाईवे है ना दोस्तों, इस पर आप आराम से गाड़ी 100 की स्पीड से भी चला सकते हो, क्योंकि इसमें कोई गड्ढा वड्ढा नहीं मिलेगा आपको। बहुत वेल मेंटेन हाईवे है ये, और रात को ये सेफ भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से 90 से 100 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो, अगर आपकी गाड़ी की लाइट्स अच्छी हैं तो। बाकी जानवर जुनवर कई बार बीच में खड़े मिल जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क चलना पड़ेगा। बढ़िया हाईवे फिलहाल। तो जालंधर की दूरी है लगभग अब रह गई है 94 किलोमीटर के आसपास। तो जालंधर पहुंच के मिलते हैं आपसे। अब बताते हैं हमें कितना समय लगा जालंधर तक। तो फाइनली दोस्तों हम जालंधर पहुंच गए हैं, और टाइम जो हुआ है वो लगभग हो गए हैं 7:48 हो गया है। तो थोड़ा ट्रैफिक स्लो है, तो समय लगता है। पठानकोट से मेरे को गुलो में कितना टाइम लगा यहाँ तक आने में? पठानकोट से हमें लगा 1.5 घंटे करीब लगा है। 1 घंटा 30 या 40 मिनट के बीच में लगा दोस्तों मैं पठानकोट से। वीडियो में मैंने बोला था टाइम, मगर मैं भूल गया हूँ मैंने क्या टाइम बोला था। तो आगे आ गया पुल। इस पुल से हम लेफ्ट हो जाएंगे दिल्ली की तरफ। अब हम रुकेंगे दोस्तों हवेली पे। ये आपका जालंधर क्रॉस करके, जहाँ हम वैष्णो देवी जा रहे थे कटरा, जहाँ हम रुके थे, हम फिर से वहीं रुकेंगे। लोकेशन भी उसकी हाँ, और उसकी लोकेशन भी मैं आपको डालूंगा उसमें ना वीडियो में। तो यहाँ से लेफ्ट हो गए हम दिल्ली के लिए फ़िलहाल, और हम पहुँच गए जालंधर में। मिलते हैं सीधे हवेली। तो दोस्तों हवेली आ गई है, और ये ठीक 7-8 किलोमीटर बाद आई है आपका वहाँ से, जालंधर से। और मैं अब अपने डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूँगा आपको, अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहें। लिंक मतलब लोकेशन का लिंक। जैसे कभी आप यात्रा वगैरह करके आए तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ है। अरे बर्फ फुल है अभी। तो जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि पठानकोट से जालंधर के बीच में आप गाड़ी अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। और जालंधर के बाद तो भाई साहब अब आप देख सकते हो हालत क्या है हो रखे। कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है। बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है फिलहाल। तो देखते हैं हम लुधियाना कितने बजे तक पहुंचते हैं। अभी हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया था हवेली पे, और अभी टाइम हो रहा है 8:20। तो बताऊंगा आपको कितना समय लगेगा मैं जालंधर तक। फिलहाल गाड़ी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो तो शुक्र है दोस्तों कि अब जालंधर से लुधियाना के बीच में 6 लेन हाईवे बन गया है। तो अब थोड़ा सा, चाहे आप 3rd लाइन से निकाल लो चाहे 1st से निकाल लो, ओवरटेक मिल ही जाता है। थोड़ा सा फास्ट हो गया, वरना बहुत बुरा हाल था पहले तो ना। फिलहाल बढ़ गए आगे। तो 9 बज गए हैं दोस्तों, और हम पहुंच गए लुधियाना फिलहाल। अब लुधियाना से जो आपकी अम्बाला की दूरी है वो लगभग 122 किलोमीटर के आसपास है, और उसे कवर करने में कम से कम लग जाएंगे 2 घंटे, क्योंकि ट्रैफिक स्लो है थोड़ा। तो देखते हैं, जैसा भी होता है आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो फिलहाल लुधियाना में हम एंटर कर गए हैं। देखते हैं इसे क्रॉस करने में हमें कितना समय लगता है। हाँ, फाइनली दोस्तों अम्बाला एंटर करने वाले हैं, और अम्बाला शहर के लिए लेफ्ट आ गया कट। और टाइम जो हो रहा है बता देता हूँ आपको, 10:25 हो गए हैं, और हम पहुँच गए हैं अम्बाला शहर। 1 घंटा 25 मिनट में लुधियाना से अम्बाला। 1 घंटा 25 मिनट में आ गया।
तो आजकल अम्बाला में क्या इशू चल रहा है कि यहाँ पे फॉग होने लगा है। फिलहाल तो नहीं है, मगर मॉर्निंग में तो हो ही रहा है। तो जितनी जल्दी क्रॉस हो जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि फिर फॉग का प्रॉब्लम रहता है। तो अम्बाला सिटी तो हम पहुँच ही गए फिलहाल। तो हाईवे की बात करूँ तो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है ट्रैफिक, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल। अभी ट्रैफिक तो फिलहाल स्मूथ चल रहा है बिल्कुल। तो वीडियो बनाने का मकसद जो आप लोगों को मैंने बताया यही था कि भैया आप सब समझ सकें। तो इस चीज़ को थोड़ा अदरवाइज मत लीजिएगा कोई भी मेरे भाई, कि हम भाग दौड़ वाला पूरा कर रहे हैं या हम बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम करते ही ऐसे हैं। जब फैमिली के साथ जाते हैं तो ज़्यादा दिन लगाते हैं, जब विदाउट फैमिली जाते हैं तो हम थोड़ा जल्दी करते हैं सब कुछ। और आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जब साल में वैसे हम 2 बार वैष्णो देवी जाते हैं, और जब भी हम जाते हैं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 46 घंटे से ऊपर हमें लगे हों आने जाने में वापस दिल्ली से दिल्ली। हम जाते हैं और अपना फटाफट दर्शन करके नेक्स्ट डे सुबह वापस चल लेते हैं 1 बजे तक, 6-7 घंटे की नींद लेने के बाद। तो फिलहाल अम्बाला से गुजर रहे हैं दोस्तों, हम अम्बाला के आउटर पे हैं। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हमने बहुत भाग दौड़ी वाला ये काम किया है या बहुत जल्दबाजी में हमने दर्शन किए और भागे फटाफट, ऐसा कुछ नहीं है। हम सुबह 2 बजे करीब होटल में पहुंच गए थे, 2:15 बजे करीब या 2:30 मान लीजिए आप। और उसके बाद 3 बजे सो के हम ठीक 7:30 बजे उठे हैं। 4.5 घंटे की हमने नींद ली है। 4:30 बजे उठ के हमने 1 घंटे में नहा धो के फ्रेश हुए, और फिर 8:30 बजे निकल गए हम शिवखोड़ी के लिए। और आपको एक चीज़ तो बता ही दूँ मैं कि नींद तो पूरी अपने घर में जाके होती है, चाहे आप किसी भी होटल में सो लो या कहीं भी सो लो। अगर आप खुद की गाड़ी लेके आए हो तो थकना तो है ही आपने। तो जो नींद घर पे जाके पूरी होती है ना, वो होटलों वगैरह में नहीं हो पाती है। तो अम्बाला से भी दिल्ली तक हाईवे तो बढ़िया ही है और फास्ट भी है। करनाल तक तो काफ़ी फास्ट है। और उसके बाद तो फिर पानीपत से दिल्ली तो आपको पता ही है, एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है तो वो चौड़ा कर दिया, 8 लेन कर दिया है। तो मिलते हैं अब आपसे आगे करनाल में। अभी हम अम्बाला क्रॉस कर दिया ऑलमोस्ट। तो अम्बाला शहर की रौनक देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है। रात को 10:30 के आसपास का टाइम है और कितना सुंदर नज़ारा है। इस हाईवे की क्वालिटी बताता हूँ आपको कि ये इतना बिजी हाईवे है ना कि आपको नींद नहीं आने देगा, चाहे आप सुबह गाड़ी चला रहे हो चाहे नाइट में गाड़ी चला रहे हो। बहुत बिजी हाईवे है तो आदमी एक्टिव रहता है, जो ड्राइव कर रहा होता है ना गाड़ी को, वो एक्टिव रहता है बिल्कुल। तो अम्बाला तो हमने क्रॉस कर दिया, आप जानते ही हैं पीछे। और ट्रैफिक चल रहा है स्लो, स्पीड है गाड़ी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 201 किलोमीटर दूरी लिख के आई है अभी फिलहाल। तो ये हाईवे इसलिए बिजी है दोस्तों इतना, क्योंकि इसमें चंडीगढ़ का भी ट्रैफिक आगे जुड़ता है, लुधियाना का भी ट्रैफिक आगे जुड़ता है, ठीक है। और उधर से रोहतक वाली रोड आ रही है, उसका भी ट्रैफिक जुड़ता है। कैथल का रोड आ रहा है, वो भी ट्रैफिक जुड़ जाता है। तो इसलिए रात को भी देखिए कितना रश रहता है इसमें, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कितने ट्रक चल रहे हैं। ट्रक का रश ज़्यादा है और ट्रक वाले भाई हमारे अपनी मनमर्जी चलते हैं, कोई कहीं कोई कहीं, कोई लाइनमैन फॉलो नहीं करते वो, ना कोई नियम कानून। अब ये राइट साइड वाला भाई मेरा स्लो चल रहा है, ट्रक वाला सामने आपको दिख रहा होगा, अभी दिखाता हूँ। तो ये राइट साइड ट्रक वाला भाई हमारा स्लो चल रहा है, इसे तो लेफ्ट 3rd लाइन में चलना चाहिए और ये फर्स्ट में चल रहा है। तो इसलिए इस पर लोड ज़्यादा है, मगर सबसे ज़्यादा लोड है दिल्ली जयपुर वाले में। उसका बुरा हाल है भाई बहुत इसमें नहीं है इतना जितना दिल्ली जयपुर वाले में है। तो 12:10 का टाइम हो गया है और हम पहुंच गए दोस्तों पानीपत। 12:10 हो गए ठीक, और पानीपत हम पहुंच गए हैं। पीछे थोड़ी स्पीड नहीं बन पाई अम्बाला से लेकर और पानीपत के बीच में, कुछ खास स्पीड नहीं बनी। हम एवरेज स्पीड अगर बताऊं तो मेरे ख्याल से 50-55 ही आया होगा। तो बढ़ गया अभी आगे को, और अब ये हम ऊपर ही ऊपर फ्लाईओवर है, आपको पता ही है पानीपत के, उसी से जाएंगे। अब मिलेंगे दोस्तों सीधे आपसे दिल्ली। फिलहाल 12:10 हो गए हैं और हम पानीपत को क्रॉस कर रहे हैं।
फाइनली दोस्तों हम दिल्ली में एंटर कर गए हैं और ये है सिंघू बॉर्डर और दिल्ली में हम कर गए हैं एंटर फिलहाल। तो 1:05 हो गए दोस्तों और हम दिल्ली पहुंच गए हैं। 4:30 बजे हम परसों चले थे सुबह, तो उस हिसाब से तो हमने लगभग 44 घंटे 35 मिनट में पूरा टूर कर लिया है। तो मात्र 44 घंटे 35 मिनट में हमने पूरा वैष्णो माता का टूर कर लिया दिल्ली से दोस्तों, और वहाँ से शिवखोड़ी भी होके आ गए। तो ये वापसी वाली वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था कि आप लोगों को एक एस्टिमेट पता चल सके कि कितना समय लगता है अगर हम थोड़ा फास्ट करते हैं, या हम किस तरीके से मैनेज करें अपने टूर को, कितना रेस्ट करना है उतरने के बाद, हमें चढ़ाई करने के बाद। वो सब चीज़ें अगर हम कैलकुलेट करें तो हम अपना 2 से 3 दिन के अंदर हम दिल्ली वापस आ सकते हैं घूमकर अपनी गाड़ी से। तो रात का 1:10 हो गए हैं और हम दिल्ली एंटर कर ही गए हैं। तो आप लोगों ने हमारी पूरी सीरीज़ देखी कटरा वाली, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो दिखाएंगे, अच्छी वीडियो बनाकर और प्रॉपर जानकारी के साथ। अगर इन वीडियोस में कुछ कमी रह गई हो तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मेरे कई भाइयों ने बोला था आप खाना ऐड कीजिए इसमें, मैंने वो भी ऐड कर दिया। अगर आप खर्चा पूछना चाहेंगे तो लगभग हमारे 2000 के आसपास टोल लगे हैं आने जाने में। और अगर डीजल की मैं बात करूं, मेरी गाड़ी फ़िलहाल यहाँ तक चल गई है 1445 किलोमीटर, जिसमें मेरी गाड़ी ने लगभग 80 लीटर डीजल पी लिया है। तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप कि कितना डीजल लगा मेरा। तो 80 लीटर डीजल लगा है हमारी गाड़ी में टोटल, जो हमने डलवाया है। 3 बार हमने गाड़ी का टैंक फुल कराया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हिमाचल प्रदेश में जहाँ डीजल सस्ता है वो कौन सा पॉइंट है, जो 5-10 किलोमीटर की बेल्ट आती है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश लगता है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लोकेशन का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन पता चल जाएगी। और जहाँ हमने खाना खाया आपका जलंधर से जस्ट पहले हवेली में, उसका भी मैंने गूगल मैप का लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन पे। तो दोस्तों वीडियो को बनाने का मकसद तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि हम, जिससे कि आप लोग अपना एक एस्टिमेट टाइम बना सकें कि दिल्ली से आप कितने दिन में अपनी गाड़ी से पूरा टूर करके आ सकते हैं। तो वही जानकारी देना चाह रहा था मैं आपको। और वापसी हम कब पहुंचते हैं वो भी मैंने दिखाना चाह रहा था आपसे। तो 9 घंटे लगे हमें फ़िलहाल वहाँ से आपका जम्मू से, मगर उन 9 घंटों में हम रुके भी हैं 2 बार। तो लगभग 1 घंटे के करीब हमने ब्रेक लिए हैं 2 बार। तो उन्हें अगर हटा दें तो 8 घंटे लगे हैं हमें जम्मू से रात को दिल्ली तक पहुंचने में। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये हमारी पूरी सीरीज़ दिल्ली से कटरा वाली और वहां से फिर शिवखोड़ी होगी और फिर वहां से जम्मू और जम्मू से फिर दिल्ली की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, धन्यवाद।